सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से दरखास्त खारिज कर दी कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, तो यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो किसके मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से दरखास्त खारिज कर दी क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला ने दरखास्त वापस ले ली, यानी कि दरखास्त वापसी की बुनियाद पर खारिज कर दी। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के वकला का ये फैसला दुरुस्त था, उनको दरखास्त वापस लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि N122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, तो क्या अब कोई गुंजाइश बाकी है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, और उनके कागजात नामजदगी किन वजूहात की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो किसके मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत थी, जिसमें 3 रुकनी बेंच इस केस की आज समाअत करने वाला था। इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी, लेकिन आज जैसे ही वकला अदालत के अंदर पेश हुए तो वकला ने ये कहा कि हम इस एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते और हम अपनी एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं। आप सब इस बात के ऊपर बड़े हैरान होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से बड़ी मुतजस्सिस थी कि किसी भी तरीके से उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाए। तो फिर ऐसी क्या वजह बन गई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के अपनी पिटीशन ही वापस ले ली और उनकी पिटीशन आदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जो सूरत हाल रही उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के वकला का ये फैसला दुरुस्त था, उनको क्या दरखास्त वापस लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के वकला का ये फैसला बिल्कुल गलत है, उनको दरखास्त वापस नहीं लेनी चाहिए थी। उनको एक फोरम जहां पे वो गए हुए थे वो अवेल करना चाहिए था, अपनी पिटीशन के ऊपर आर्गुमेंट्स करना चाहिए थे, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता, क्योंकि 13 तारीख तक मैक्सिमम टाइम है निशान की अलॉटमेंट के हवाले से। लेकिन अभी तक अगर ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर पार्टी इलेक्शन किस तरह से लड़ सकेगी, तो फिर कैसे तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ सकेगी। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के वकला का ये फैसला बिल्कुल गलत है, उनको एप्लीकेशन किसी भी सूरत वापस नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें ये फोरम हर सूरत में अवेल करना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आज उनको आर्गुमेंट्स करने चाहिए थे। हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे देती। देखें, जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पिटीशन फाइल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट ने जो एक इंटरम ऑर्डर पास किया था तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से, तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान आज वापस ना भी मिलता तो पेशावर हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी केस पेंडिंग था वहां पे उनको रिलीफ मिल सकता था, वहां से रिलीफ ना मिलता तो उस ऑर्डर के खिलाफ वो वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने ये फोरम बिला वजह जानबूझकर जाया कर दिया है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तहरीक इंसाफ के वकला ने इतना बड़ा ब्लंडर और इतनी बड़ी गलती क्यों की है। उनको ये फोरम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था, पिटीशन के ऊपर आर्गुमेंट्स करने चाहिए थे, एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। हो सकता था कि इसमें उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाता। लेकिन दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं कि जिस तरह के मैंने कहा कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात के ऊपर ऑलरेडी भी मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर ये बात कर चुका हुआ हूं, और इसमें मैं अपनी राय का इजहार भी कर चुका हूं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे, और वो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं। चलें, एक तरफ तो ये क्वेश्चन है कि इलेक्शन अभी होते हैं कि नहीं होते, वो तो एक अलग बात है जिसके बारे में मैं अपनी प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि मुझे अभी फिलहाल ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता कि इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब अलग-अलग निशानात के ऊपर और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। कोई भी शख्स, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अच्छा जी, आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि N122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। क्यों हुए, किस वजह से हुए, क्या उनके कागजात नामजदगी बहाल हो सकते हैं, मंजूर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आज
थोड़ी देर पहले ये सूरत हाल रही कि इमरान खान के NA 122 से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दी गए हैं। आल दो के इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हुए थे इन वजूहात की बुनियाद पर के एप्लीकेशन के अंदर यानी कागजात नामजदगी के अंदर जो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा का नाम रखा गया था वो उस मुतलका यानी NA 122 के हल्के के लोग नहीं थे। और इसके अलावा चूंकि इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर सजा हुई और नाहली कर दी गई, यानी इन दो वजूहात की बुनियाद पर कि चूंकि इमरान खान को नाहल किया गया था इसलिए उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए जा सकते, और इसके साथ साथ उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जो हैं वो उस मुतलका हल्के के नहीं थे। उस रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल की गई, जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स किए गए, फैसला महफूज किया गया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वो फैसला सुना दिया गया है और अपील मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर अपील के अंदर भी नहीं किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी मंजूर नहीं किए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी मंजूर नहीं किए। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे? इसमें बेशक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इमरान खान के पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होने का कोई इम्कान ऐसा मौजूद नहीं है। और इमरान खान को इस वक्त चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया हुआ है तोशाखाना केस के अंदर चूंकि उनको सजा हुई थी, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे और 8 जनवरी 2024 को अगर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ तो इमरान खान बतौर उम्मीदवार उस इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो किस बड़े शख्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे। आल्दो के यास्मीन राशिद के पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, उनके खिलाफ एक अपील फाइल की गई। अपील के ऊपर आर्गुमेंट्स होने के बाद यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी अब मंजूर हो चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो चुकी हैं। यास्मीन राशिद NA 130 से नवाज शरीफ के खिलाफ कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़ने जाएंगी। ये एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा सख्त मुकाबला होगा और हो सकता है कि इसमें नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़े और यास्मीन राशिद इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन चलें, ये भी इलेक्शन अगर हुआ तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। इसकी तफसील इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने DROs कौमी और सूबाई असम्बली के रिटर्निंग अफसरान को मरासला भेज दिया है। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार को मुतलका इंतखाबी निशान अलाट किया जाए। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। भिजवाए गए मरासले के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान को आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा कोई दीगर इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दिए जाएं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया, यानी कि जो 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशान के हवाले से जो मरासला भेजा गया है रिटर्निंग अफसरान को, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि क्या उनको बल्ले का निशान वापस मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? ये बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं चूंकि इसमें ऑलरेडी कह चुका हूं कि अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर ही इलेक्शन लड़ेगी और तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल बनती है। तो इंशाल्लाह भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।